तुम्हें आईआईटी जेईई के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हारा आईआईटी जेईई का एग्जाम खत्म हो गया है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। क्या तुम्हारे क्वेश्चंस वैसे ही आए जैसे तुमने एक्सपेक्ट किया था या फिर लग चुकी है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज तुम्हारे इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट होने वाला है। बट इस वीडियो को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट, अगर तुम आईआईटी जेईई क्लियर कर लेते हो अच्छे मार्क्स से और आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हो, तो कौन से बेस्ट कॉलेजेस होंगे तुम्हारे लिए। सेकेंड, तुम आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाते हो और तुम 10 लाख से ज़्यादा की फ़ी अफोर्ड कर सकते हो, तो कौन से वो बेस्ट 5 कॉलेजेस होंगे तुम्हारे लिए। एंड थर्ड, तुम आईआईटी जेईई भी क्लियर नहीं कर पाते हो एंड तुम 10 लाख से ज़्यादा की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इनमें कौन सा बेस्ट 5 कॉलेज होगी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू व्लॉग, इंजीनियरिंग एंड आईआईटी जेईई। मेरे चैनल के और भी वीडियो, स्पेशली स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग, जिसकी सेकेंड पार्ट आज से 7 दिन बाद आने वाली है, उसे जरूर देखना। एंड फर्दर मोर, लेट्स फाइंड आउट योर कॉलेज इन दिस वीडियो। हमारा पहला क्राइटेरिया है वैसे कॉलेज जिनकी फी 10 लाख से भी ज़्यादा है और तुम आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाते हो। और इस लिस्ट में हमारा पहला नाम है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं ये जो भी कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने फ्रेंड्स सुना है और जो मैंने खुद से गूगल पे रिव्यूज़ देखी है। तो फर्स्ट आता है हमारा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसका NIRF रैंकिंग 77 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल मैंने इस कॉलेज के बारे में अपने काफ़ी फ्रेंड्स से सुना है। इसकी प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी हाई है एंड एट द एंड सब लोगों को जॉब चाहिए। सो यस, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ देम, जिसकी फ़ी 10 लाख से ज़्यादा है और आईआईटी जेईई के लिए मार्क्स की ज़रूरत नहीं है एंड स्टिल यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट इफ़ यू स्टडी गुड इन द कॉलेज। और इसके बाद हमारे लिस्ट में आता है एमिटी यूनिवर्सिटी, जिसकी NIRF रैंकिंग 31 है, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी NIRF रैंकिंग 94 है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी NIRF रैंकिंग 23 है, एंड NIRF रैंकिंग 16 वाली कॉलेज जिसका नाम है अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर, जिसकी NIRF रैंकिंग 16 है। सो इन सभी कॉलेजेस के फ़ी जो है 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है 4 साल की। इनफैक्ट थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फ़ी तो अराउंड 15 लाख के आसपास है। सो अगर तुम बहुत ही अच्छा पैसा अफोर्ड कर सकते हो बीटेक के लिए खर्च करना और तुम्हारे जेईई भी क्लियर नहीं हुआ है, तो तुम इन सब में से किसी भी कॉलेजेस में जा सकते हो। सबकी एवरेज पैकेज 4 लाख के आसपास ही है और वो इतना पैसा ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्लेसमेंट दिलवा देते हैं अगर तुम CSIT में हो तो। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो इन कोर ब्रांच, देन थोड़ी सी प्लेसमेंट में डिफ़िकल्टीज तो आती ही हैं। तो ट्राई करना है कि CSIT या मैक्स टू मैक्स EC EEE में मिल जाए। अगर तुम उससे भी नीचे और कोर में जाते हो तो प्लेसमेंट में डिफ़िकल्टीज आएगी, चाहे वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो। इन सब की फ़ी 10 लाख से ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, लैब लाइफ स्टाइल और बाकी सब कुछ लाइफ स्टाइल इनका हाईली मेंटेन्ड होता है। और एट द एंड अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो बहुत सारी कंपनीज विजिट करते हैं इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए। सो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं कमी नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें भर के दिया जाता है ऐसे महंगे कॉलेजेस में। सो इफ़ यू हैव अ गुड फाइनेंस देन यू कैन चूज एनी ऑफ दीज कॉलेजेस। तो अगला क्राइटेरिया मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि जिसमें तुम आईआईटी जेईई मेंस क्लियर कर लेते हो। आई मीन तुम अराउंड 150 से ज़्यादा मार्क्स लाते हो, या तुम्हें फ़ी की चिंता नहीं करनी है, पहले तो मैं बता दूँ, क्योंकि तुम्हें बेस्ट कॉलेजेस मिल पाते हैं। और ये मेरे सारी फेवरेट कॉलेजेस हैं जिनका नाम मैं बताने वाला हूँ, कोई भी ऊपर नहीं कोई भी नीचे नहीं। मैं बस 4 कॉलेजेस का नाम बताऊँगा जो कि चारों बेस्ट है। सभी की फ़ी बहुत ही मिनिमल है और सभी की प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छी है, सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है और ये 4 बेस्ट कॉलेजेस हैं। सबसे पहला नाम है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सेकेंड दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, थर्ड NSIT दिल्ली एंड फोर्थ जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। अगर तुम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन करवाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्टेट बेस्ड कोटा होता है और आईआईटी जेईई के लिए बस 15% सीट्स रिजर्व होते हैं। सो अगर तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें 180 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। और इनके अलावा सभी कॉलेजेस DTU, NSIT, जादवपुर, इन सभी कॉलेजेस में तुम्हें अराउंड 170 to 180 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर तुम इतना मार्क्स ला सकते हो और आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हो, देन ये 4 कॉलेजेस बेस्ट कॉलेज।
आगे बढ़ने के पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि मेरी एक वीडियो सीरीज़ है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग, जिसका पार्ट 1 मैंने कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया था। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे मैंने आईटी एनआईटी के लिए ड्रॉप ना लेके अपने खुद के गट पावर पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीज़न लिया, and कैसे it turned out to be the best decision of my life. In spite of not studying from any of the IITs or NITs, it turned out to be a very good life for me. आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ and I am earning a pretty good. So how did this happen? फर्स्ट पार्ट को जाओ जल्दी से जल्दी देखो और नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि सेकेंड पार्ट को भी देख सको. I am uploading the second part 7 days after uploading this video. So you have to watch it. फाइनली अब बारी आती है उस कैटेगरी की जिसमें सबसे ज़्यादा लोग और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं. आई मीन वो कैटेगरी जिसमें कि अगर तुम IIT JEE भी क्लियर नहीं कर पाते हो और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम 10 लाख से ज़्यादा की कॉलेज की फ़ी को अफोर्ड कर पाओ, और जिसमें पहला नाम है VIT की NIRF रैंकिंग 12 है. और वो इसलिए बिकॉज NIRF रैंकिंग सिर्फ प्लेसमेंट के बेसिस पर नहीं होती है, तुम्हारे लाइफस्टाइल, कैंपस लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी चीज़ों पे होती है. तो VIT बहुत ही बड़ी कॉलेज है, अपने आप में वो एक शहर है और उसकी एवरेज पैकेज वही 4 to 5 लाख है. और वो प्लेसमेंट इंश्योर करवाती है कि तुम्हें प्लेसमेंट हो ही जाएगा अगर तुम CSIT से बिलोंग करते हो तो. उसकी फ़ी 10 लाख से कम है और NIRF रैंकिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आई मीन 12 है. सो यू कैन टेक द चांस टू टेक द एडमिशन इन दिस कॉलेज. और इसके अलावा LPU भी है जिसकी फ़ी इसी टाइप की है बट इसकी NIRF रैंकिंग 66 है. ऑल्सो एज LPU क्लेम्स इट हैज़ द लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया. और इसके बाद आती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और भारतीय विद्यापीठ नोएडा. इन दोनों कॉलेज के NIRF रैंकिंग के बारे में मुझे नहीं पता है बट मुझे इतना पता है कि इन दोनों कॉलेजेस की फ़ी बहुत ही कम है, लाइक बहुत ही मिनिमल है. और इन दोनों कॉलेजेस की प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. हाँ, मैं बता रहा हूँ कि इन कॉलेजेस में लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. लाइक तुम करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की मूवीज़ देख के सोच रहे हो, जैसे लाइफस्टाइल इमेजिन कर रहे हो, वो लाइफस्टाइल तुम्हें तो 1% नहीं मिलेगी. बट हाँ, कम फ़ी है और प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है इन दोनों कॉलेजेस का. एंड लास्ट मेरी फेवरेट कॉलेज जो कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस कॉलेज से बहुत बच्चों को पहचानता हूँ और मैंने पर्सनली इस कॉलेज का प्लेसमेंट होते हुए देखा है. इनफैक्ट मैं भी इस कॉलेज के ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में गया था. सो आई थिंक ITER जो कि भुवनेश्वर में है बेस्ट कॉलेज है अगर तुम IIT JEE भी क्लियर नहीं कर पाते हो और तुम 10 लाख से ज़्यादा की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो. इसकी NIRF रैंकिंग 32 है बट स्टिल इसकी प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और 32 इज़ ऑल्सो अ गुड रैंक. इफ़ यू कैन अफोर्ड अराउंड 10 लाख और तुम कॉलेज देख रहे हो देन मेरे नज़र में ITER भुवनेश्वर बेस्ट कॉलेज है, तुम्हें वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए. लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वो मेरे नज़र से है, तुम्हारी नज़र से तुम्हें क्या लगता है वो तुम जानो. ये तो भाई मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ. सो एट द एंड डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए. मैं अपने सब्सक्राइबर से ये हमेशा बोलता हूँ कि मैं तुम्हें बस सजेशन दे सकता हूँ और इसलिए मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ. मुझे पता है लोग ऐसे, मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा उनसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. आई जस्ट अगेन वांट टू इंश्योर यू, मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है. सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखो, समझो, बट डिसीजन खुद का लो. तो फाइनली अब हम इस बात पे आते हैं कि तुम्हें IIT JEE को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया है बट आई थॉट कि बहुत लोगों ने उसे मिसअंडरस्टूड किया. बहुत लोगों को ऐसा लगा कि मैं तुम्हें IIT JEE के लिए ड्रॉप लेने से मना कर रहा हूँ, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है. जब मेरा टाइम था मैंने IIT JEE के लिए ड्रॉप नहीं लिया था बिकॉज वो मेरा डिसीजन था. मेरे अपने सिचुएशंस थे, मेरे कुछ अपने कंडीशंस थे और वो मेरा थिंकिंग था. बिकॉज मुझे ड्रॉप लेना पसंद नहीं था. मैं नहीं चाहता था कि मैं वापस से उन चीज़ों को पढ़ूँ, वापस से उन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई टुक दैट डिसीजन. तुम्हें IIT JEE के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं. ड्रॉपिंग फॉर IIT JEE इज लाइक ए मेडिटेशन. तुम्हारे बेस्ट से वहाँ पे काम नहीं चलता है, तुम्हें बेस्ट से भी ज़्यादा देना पड़ता है. जाहिर सी बात है, एक एग्जाम के लिए जहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कम्पीट कर रहे हैं और वहाँ पे सीट्स है जस्ट कुछ, तो तुम्हें अपने बेस्ट से भी बेस्ट देना पड़ेगा. बिकॉज उस पॉइंट पे जब तुम अपना 1 साल एक्स्ट्रा दे रहे हो अपने कैरियर का, 1 साल जो जाएगा वो कभी नहीं आएगा. तो मेक श्योर कि तुम उसमें अपना बेस्ट दोगे और तुम उस ड्रॉप के लिए रेडी हो, उस कड़ी तपस्या के लिए तुम रेडी हो, देन तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम बस कुछ मार्क्स से IIT JEE क्लियर नहीं कर पाए, लाइक अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट डाल दूंगा तो मैं IIT JEE मेंस तो एटलीस्ट कंप्लीटली क्लियर कर ही लूंगा, देन तुम्हें फॉर श्योर IIT JEE के लिए ड्रॉप लेना चाहिए. पॉइंट नंबर 3, अगर तुम्हारी जिद है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें IIT से ही ग्रेजुएट होना है,
देन तुम्हें फॉर श्योर IIT-JEE के लिए ड्रॉप लेना चाहिए। तो ये कुछ 3 बेस्ट रीजंस है जिसके लिए तुम्हें IIT-JEE के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, और जो कुछ रीजंस है जिसके लिए तुम्हें IIT-JEE के लिए ड्रॉप नहीं लेना चाहिए वो ये है कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर ड्रॉप ले लोगे तुम्हारा बस 1 साल वेस्ट होगा। तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो उस कड़ी तपस्या के लिए, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वापस से उन चीज़ों को झेलना नहीं चाहते हो, देन यू हैव टू चूज़ एनी ऑफ दीज कॉलेजेस जिसका नाम मैंने अभी कुछ देर पहले बोला। उनको देखो, सभी में से किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो अगर चाहो तो। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से ज़रूर, तुम्हें IIT हो या तुम्हें IIT ना हो, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और मेरे और भी वीडियोस को चेकआउट करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग आज से 7 दिन के बाद अपलोड हो रही है, तो इस वीडियो को जरूर देखो। अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स है तो कमेंट में पूछो, मैं कमेंट में कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, बट इस वीडियो में सभी कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। तो तुम्हारे कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू IIT-JEE, रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू माई सेल्फ, अगर तुम्हें कुछ मेरे बारे में जानना है या तुम्हें एक पर्टिकुलरली किसी कॉलेज के बारे में जानना है, या कुछ भी डाउट है तुम्हारे यहाँ, तो उसे कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशली 7 दिन बाद, स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग पार्ट 2 बाय। इंजीनियरिंग, कहते हैं हिंदुस्तान में हर तीसरा इंसान एक इंजीनियर होता है। अब चाहे वो इंजीनियरिंग अपने पैशन को फॉलो करने के लिए करे या अपने माँ बाप के सपने को पूरे करने के लिए, बट यू नेवर नो कॉलेज के 4 साल जब खत्म होंगे तुम एक इंजीनियर होगे या एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक एक्टर या एक सिंगर, एक एंटरप्रेन्योर या एक यूट्यूबर, पर इन सब की शुरुआत होती है एक सपने से, और ये कहानी है उन्हीं करोड़ों सपनों में से एक सपने की। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग। मैंने बहुत